सदन की कार्यवाही आरंभ की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक आय व्यय पर विभागवार सामान्य वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर। विभाग है जल संसाधन, लघु जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि, गन्ना उद्योग, सहकारिता तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन। वाद विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य हरी सहनी, माननीय सदस्य रविंद्र प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य डॉक्टर समीर कुमार सिंह, माननीय सदस्य अनिल कुमार, माननीय सदस्य अशोक कुमार पांडे, माननीय सदस्य महेश्वर सिंह। माननीय श्री रविंद्र प्रसाद सिंह। माननीय सदस्य श्री रविंद्र प्रसाद सिंह। सभापति महोदय, वर्ष 2023-24 के वार्षिक 10 मिनट की समय सीमा है, प्रत्येक सदस्य याद रखें, उससे ज्यादा नहीं। आय व्यय पर विभागवार समान वाद विवाद में भाग लेने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आज जल संसाधन, लघु जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि, गन्ना उद्योग, सहकारिता तथा पशु एवं मत्स्य विभाग के वर्ष 2023-24 के वार्षिक आय व्यय मांगों के समर्थन में खड़ा हूं। महोदय, बजट पर चर्चा करने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि न किसी के चरित्र पर दाग लगाएंगे, न किसी के दिल पर घाव होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब शहर से भी ज़्यादा विकसित गांव होगा। महोदय, आज के उपरोक्त सभी विषय वस्तुतः गांव, किसान और किसानी से संबंधित है। महोदय, सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को आम जन तक ले जाने में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। विभाग इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के साथ साथ बुकलेट, होर्डिंग एवं बैनर के माध्यम से सरकार की योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने में मदद करती है। महोदय, आम जनों तक शुद्ध पेयजल और बेहतर स्वच्छता की उपलब्धता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग बगैर भेदभाव जल और स्वच्छता की उपलब्धता हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनेक पहलकदमियाँ की है। महोदय, राज्य सरकार के 7 निश्चय पार्ट 1 में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 2016 में किया गया, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के करोड़ों परिवारों के घरों में पाइप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है। इसके क्रियान्वयन के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज और नगर विकास एवं आवास विभाग को श्रेय जाता है। महोदय, अब पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा की गई उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। महोदय, वर्ष 2008 के पूर्व प्रति वर्ष दुग्ध का उत्पादन 57.70 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 1,21.02 लाख मीट्रिक टन हो गया। अंडा का उत्पादन 10,667 लाख प्रति वर्ष से बढ़कर 30,665 प्रति वर्ष हो गया। महोदय, इसी तरह मांस का उत्पादन 1,80,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 3,92,000 मीट्रिक टन हो गया। इसी अवधि में मत्स्य उत्पादन 2,88,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 7,62,000 मीट्रिक टन हो गया तथा पूरे देश में मत्स्य उत्पादन में राज्य को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। महोदय, सहकारिता विभाग राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सशक्त भूमिका निभा रही है। सहकारिता आंदोलन का मूल आधार अधिकाधिक जनभागीदारी है। वर्तमान समय में सहकारिता क्षेत्र में कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पादन के भंडारण की व्यवस्था, अधिप्राप्ति के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना, फसलों की क्षति होने पर राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत किसानों की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था, पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना, इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन, बुनकर, गृह निर्माण, दुग्ध उत्पादन एवं
प्रसंस्करण, शहद उत्पादन एवं प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में सहकारी व्यवस्था एवं प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महोदय, गन्ना बिहार की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। इसकी खेती राज्य के लगभग 2.4 लाख सकल क्षेत्र में की जाती है। इसका महत्व ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देने और राज्य के चीनी मिलों को कच्चे माल की आपूर्ति करती है। वर्ष 21-22 में राज्य में कुल 119.7 लाख गन्ना उत्पादन हुआ है। महोदय, वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत प्रजनक बीज, आधार बीज एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया गया है एवं गन्ना कृषकों के बीच वितरण किया जा रहा है। महोदय, इस योजना अंतर्गत गन्ना फसल के साथ साथ मसूर, मूंग की अंतर्वर्तीय खेती की योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। महोदय, कृषि एक व्यापक विषय है। देश और राज्य की अर्थव्यवस्था की नींव कृषि है। माननीय मुख्यमंत्री के गतिशील नेतृत्व एवं बिहार के किसानों की मेहनत से बिहार में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। 2008 से तीन कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है, जिसके चलते बिहार में गेहूं, मक्का एवं चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके चलते बिहार को कुल 5 कृषि कर्मणक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी चल रही है, जिसमें दलहन, तेलहन और पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम लाए जाएंगे। महोदय, लघु जल संसाधन विभाग योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जल की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि जल बिना हरियाली नहीं और हरियाली बिना जीवन नहीं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लघु सिंचाई विभाग जल संचयन संरचनाओं यानी आहर पैन, बड़े पोखरों, तालाबों का जीर्णोद्धार, छोटी छोटी नदियों, नालों के जलग्रहण में चेक डैम का निर्माण से 1,56,551 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तथा 878.628 लाख घन मीटर जल संचय क्षमता का सृजन हुआ है। महोदय, हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम तहत लघु जल संसाधन विभाग 1 एकड़ रकबा से बड़े आहर पैन का जीर्णोद्धार कर 2000 हेक्टेयर तक कमान क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बियर चेक डैम निर्माण, उद्वय सिंचाई योजना को जीर्णोद्धार कार्य के अतिरिक्त निजी नलकूप एवं डगबेल सिंचाई योजना कार्य का क्रियान्वयन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 21-22 में 20,597 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापना हुई है तथा वित्तीय वर्ष 22-23 में 258 योजनाओं के पूर्ण होने से 35,508 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन होगा। महोदय, अब मैं जल संसाधन विभाग पर चर्चा करना चाहूँगा। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जल संसाधन विभाग हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के लिए त्वरित कार्य कर रहा है। इससे संबंधित 423 योजनाओं को स्वीकृति दी गई और 156 योजनाएं पूर्ण की गई। अन्य योजनाओं पर काम चल रही है। महोदय, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अंतर्गत मधुबनी एवं दरभंगा जिलों के लिए महत्वपूर्ण कोसी नहर का पुनर्स्थापन एवं अवशेष कार्य कराया जा रहा है। नदी जोड़ योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कोसी मोची लिंक योजना जैसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय योजनाओं के निर्माण कराए जाने पर निर्णय लिया जा चुका है। इसके अलावा कई अन्य नदियों को जोड़ने की योजना है। महोदय, पश्चिम गंडक नहर प्रणाली के पुनर्स्थापना का अवशेष कार्य बटेश्वर गंगा पथ नहर योजना के साथ साथ विभिन्न योजनाओं का कार्य किया जा रहा है। जमुई जिला के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध प्राप्त करने हेतु जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह कैमूर जिला अंतर्गत तियारा पंप हाउस एवं ढरहर पंप हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। महोदय, वर्ष 2022-23 खरीफ अवधि में सुखाड़ की विषम परिस्थिति में जल संसाधन विभाग द्वारा अनेक नहरों के अंतिम छोर तक एवं बहुत सारी नदियों के तटबंध पर निर्मित एंटी फ्लड स्लुइस गेटों को खोलकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सुखाड़ की विषम परिस्थिति से निजात दिलाने हेतु
जल संसाधन विभाग द्वारा 16 नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का कार्य किया गया है। वही कमला बलान के दोनों तटबंधों पर ऊंचीकरण, शुद्धिकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पक्कीकरण तथा कालीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिससे क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान होगी। इसके अंतर्गत बाढ़ प्रक्षेप में अस्थायी निदान हेतु नई तकनीक का प्रयोग करते हुए तटबंधों को स्टील शीट पाइल का उपयोग किया गया है, जिसका परिणाम काफ़ी अनुकूल रहा है। महोदय, सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत बाढ़ की समस्या से निजात पाने एवं मृत नदियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से लखनई नदी को मृत धारा को पुनर्जीवित किया गया है। महोदय, नेपाल से आने वाले नदियों अपने प्रवाह के साथ अत्यधिक मात्रा में गाद लाती है, जो नदी के समतल भाग में जमा होकर नदियों के प्रवाह को विचलित करती है एवं तटबंधों पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न करती है। इस समस्या के निराकरण हेतु इस वर्ष जल संसाधन विभाग द्वारा नदियों में जमे गाद को काट कर हटाया गया है, जिससे अनेक तटबंधों को सुरक्षित रखते हुए बाढ़ की समस्या को निजात दिलाया गया है। महोदय, नदियों के किनारे निर्मित 3,808.41 किलोमीटर बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों एवं विभिन्न नदियों के किनारे बसे गांवों एवं शहरों की सुरक्षा हेतु बाढ़ 2023 के पूर्व कटाव निरोधक तथा बाढ़ सुरक्षात्मक योजना का चयन कर लिया गया है एवं इसे समय पर पूरा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आवश्यकता अनुसार अन्य कटाव निरोधक तथा बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का चयन भी प्रक्रियाधीन है, जिससे आगामी बाढ़ अवधि में बड़े पैमाने पर जान माल की सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। महोदय, सुपौल जिला अंतर्गत वीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत भौतिकीय प्रतिमान केंद्र की स्थापना कार्य प्रगति में है। यह केंद्र पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा आधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा। महोदय, जल जीवन हरियाली के तहत गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत गया, बोधगया एवं राजगीर शहरों की बढ़ती जनसंख्या पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण मानसून अवधि के अधिशेष जल को गंगा नदी से उद्वह कर पाइपलाइन के माध्यम से इन शहरों को पेयजल आपूर्ति की योजना का कार्यान्वयन किया गया है। राजगीर के निकट गंगा जी राजगीर जलाशय का निर्माण एवं गंगा जिला के ततर पंचायत में गंगा जी गया जलाशय का निर्माण हो गया है। गया, बोधगया एवं राजगीर शहरों को गंगा जल की आपूर्ति आरंभ कर दी गई है। नवादा शहर में पेयजल आपूर्ति का कार्य 2023 में पूर्ण किया जाएगा। इस तरह बिहार के स्वर्णिम विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पूरे कैबिनेट तत्परता के साथ कार्य कर रही है। सरकार के इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। विभागों द्वारा प्रस्तुत 2023 बजट उपवन का समर्थन करता हूं तथा सभी माननीय सदस्यों तथा आसन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं तथा अंत में यही कहना चाहता हूं महोदय कि नाम बदलना, इतिहास मिटाना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना हमारी फितरत में नहीं। हम लोग तो न्याय, विकास और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।